ताबड़तोड़ चलती गोलियां, बरसता बारूद, उठता धुएं का गुबार, मचती चीख पुकार और चलता रहा मौत का खेल। यह वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है। आजकल पीओके में हर तरफ अफरा तफरी का ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती। और जब थमती हैं, तो पता चलता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली से कई कश्मीरी मौत की नींद सुला दिए गए। पीओके से आई तस्वीरें रूह को कपाने वाली हैं, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी विरोध की चिंगारी भड़क उठी। पीओके में दमन के खिलाफ अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाजें उठने लगी हैं। लाहौर में प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की, जबकि इस्लामाबाद में भी पीओके की हिंसा के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की तस्वीरें 7 समंदर पार ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंची, जिसको लेकर बर्मिंघम से वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल पीओके में जेडब्ल्यूएसी बुनियादी सुविधाओं और पीओके की 12 आरक्षित सीटों पर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके लिए वहां चुनाव के पहले चरण में प्रदर्शन शुरू हुए, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गए और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया, क्योंकि मुनीर की आर्मी ने बिना सोचे समझे गोलियां चलाईं। जो लोग हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, उन्हें उनका हक नहीं बल्कि मौत मिली। कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया और कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। हालात जब बद से बदतर हो गए और इंटरनेट बैन के बाद भी जो वीडियो सामने आए, उन वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके बाद दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग कर डाली। साथ ही कहा गया कि इलाके में संचार सेवाएं बहाल की जाएं, ताकि दुनिया वहां की असली तस्वीर देख सके और लोगों की आवाज बाहर तक पहुंच सके। इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा। लेकिन पीओके हिंसा की स्वतंत्र जांच तो छोड़िए, पाकिस्तान सरकार तो ब्लैकआउट पर उतर आई, ताकि पाकिस्तान की सच्चाई बाहर न जा सके। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 जारी की, जिसके तहत विदेशी पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी लेना होगा। खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग से पहले एनओसी लेना जरूरी है। यही नहीं, विदेशी पत्रकारों के लिए सरकार ने एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में पंजीकरण और मान्यता जरूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, ये नियम प्रिंट, टीवी, डिजिटल, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान में विदेशी मीडिया सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ही खुलकर रिपोर्टिंग कर पाएगी। बाकी जगहों पर जाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। मतलब चाहकर भी पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिना इजाजत के नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान सरकार मीडिया ब्लैकआउट पर क्यों उतरी? आखिर दुनिया से क्या छुपाना चाहता है पाकिस्तान? ऐसा क्या है जो शहबाज मुनीर नहीं चाहते कि दुनिया देखे? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के हालात को समझना जरूरी है। करीब 2 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है।
मुनीर की फौज लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। डर पैदा करने के लिए लड़की के शव को सेना की गाड़ी के आगे बांधकर घुमाया जाता है, लेकिन पीओके के लोगों का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir, and today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people. यानी मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक साथ 3 मोर्चों पर जूझ रही है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया पाकिस्तान की हकीकत को जाने। खासकर पीओके में सेना के जुल्म को दुनिया की नजर से छुपाना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और जब जब पाकिस्तान की पोल खुलती है वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। आजकल पाकिस्तान ने फिर से वही रुदाली शुरू की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना जरूरी है। ये 2 तस्वीरें दुनिया को ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत जो कहता है वो कर दिखाता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो एक आम इंसान को उसकी बुनियादी जरूरत की चीज तक नहीं दे सकता। ये वो तारीख थी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A खत्म कर दिया था। इस बात को 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में कश्मीर में बदलाव की बयार आई। तेजी से विकास हुआ, आतंकवाद और पत्थरबाजी पर लगाम लगी, सड़क रेल नेटवर्क का तेज विस्तार हुआ, पर्यटन और निवेश को नई रफ्तार मिली। चौक का एरिया है, एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ पे पथराव होता था, प्रोटेस्ट होते थे, दुकानें बंद रहा करती थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। आज लाल चौक टूरिज्म का मरकज बना हुआ है, आए रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट्स आते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, विकास कारोबार जो है अपने उरूज पे है। एक ओर आर्टिकल 370 हटने से घाटी के हालात बेहतर हुए तो दूसरी ओर पीओके में स्थिति बद से बदतर हो गई। बड़े निर्माण कार्य और सपने सच करने की बात तो दूर, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया और जब वो इसके लिए सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान की सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। आवाज उठाने वालों को गोली मारी गई, नौजवान, औरतों और बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा गया। हैरत की बात यह कि पाकिस्तान के मीडिया यानी जम्मू कश्मीर और पीओके में जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो फासला बढ़ गया। पीओके के लोगों ने श्रीनगर और उसके आसपास होते विकास को देखकर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव बनाया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा और इस चक्कर में बगावत बढ़ती गई। और जब पीओके सहित पाकिस्तान के कई हिस्सों में बगावत की चिंगारी फैली तो पाकिस्तान सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार की पोल खोलने लगे। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पाकिस्तान के गृह मंत्री और आर्मी चीफ मुनीर के साले मोहसिन नकवी के इस बयान ने भूचाल ला दिया। खबर उड़ने लगी कि पाकिस्तान में जीजा साले की जोड़ी तख्ता पलट करने वाली है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पीओके में हिंसा के मुद्दे पर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पीपीपी और शहबाज शरीफ की पीएमएलएन आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो का पीएमएलएन यानी शहबाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ बयान आया। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के बयान से पहले मोहसिन नकवी को उन्हीं की सरकार के मंत्री ख्वाजा आसिफ भी खरी खरी सुना चुके थे। इसके बाद मोहसिन नकवी अपने मंत्रालय से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते दिखे, लेकिन इन तस्वीरों पर मोहसिन नकवी का कुछ दिन पहले दिया गया बयान भारी पड़ गया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार संकट में है, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। अब वो कामरान शाह साहब कहते हैं
कि जनाब के मुझे भी किसी जिम्मेदार सोर्स ने बताया है, उनका ये कहना है कि जनाब के हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत यही रहेगी और यही लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए वही कुछ करते रहेंगे, हुकूमत ऐसे ही रहेगी। सो ये जो खबरें कह रहे हैं कि शायद हुकूमत जा रही है या कोई शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये खबरें ठीक नहीं हैं सर। वही वाली बात, अश्योरेंसेस तो सबको दी गई थी। ये अल्लाह करे कि ये सारी खबरें गलत हों और इसी तरीके से वो कहते हैं ना, फिर वो हंसी खुशी रहने लगे, वो जो बादशाहों की कहानियाँ सुनते रहें, उसी तरह की हंसी खुशी ये रहने लग जाए। लेकिन तारीख कुछ और बताती होती है कि बस कि जब एक दफ़ा क्रैक्स आ जाएं तो फिर हंसी खुशी नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में शहबाज शरीफ के ऊपर भी ये संकट है और इसीलिए बात निकली तो दूर तक गई। अपने ही मंत्री के बयान पर आए इस महासंकट ने शहबाज के विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। वो काबीना के मेंबर हैं, अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफी हो जाए या फिर कम से कम खुद मुस्ताफी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तरह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार जीजा मुनीर और साले नकवी ने मिलकर पूरा जाल बुना है जिसमें शहबाज उलझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस साजिश में PMLN की सहयोगी PPP यानी बिलावल भुट्टो की भी एंट्री हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। यही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर अब तक अपने आप को स्वयंभू बिचौलिया बताते रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। झटका ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान का नाम लेना तक बंद कर दिया है। मतलब जिस मध्यस्थता के नाम पर ये इतरा रहे थे, वहां भी इनकी हकीकत सबको पता चल गई है। और